कश्मीर का मुकदमा लड़ने और मसला कश्मीर दुनिया के हर फोरम पर उठाने की पादाश में भारत पाकिस्तान को मुसलसल गीदड़ भभकियां देता रहता है। जहां तक कश्मीर का ताल्लुक है, अगर एक लम्हे के लिए बंटवारे के उसूलों और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को भी पसे पुश्त डाल दिया जाए और अखलाकी सतह पर इंसानी मुआशरे के हवाले से फैसला किया जाए, तो इसके सिवा कोई दूसरी क्या राय हो सकती है कि जिस खित्ते का फैसला करना है कि उसके बासी अपना मुस्तकबिल किसके साथ मुंसलिक करना चाहते हैं, तो लामोहला उस खित्ते के शहरियों ही से पूछा जाएगा। यही वो नुक्ता है कि जहां भारत के पास कहने को कुछ भी नहीं, लिहाजा वो महज धौंस के जरिए कश्मीर पर काबिज रहना चाहता है और पाकिस्तान को भी धमकाने की कोशिशें करता रहता है। भारत ने कई बार मुहिम जोई भी की है, लेकिन हमेशा मुंह की खाई है। माह फरवरी का आखिरी हफ्ता इसी हवाले से अहम है। 26 फरवरी 2019 को भारत ने दावा किया था कि उसने बालाकोट में अपने दर्जन भर लड़ाका तैयारों के जरिए पाकिस्तान के अंदर दाखिल होकर दहशतगर्दों के एक कैंप का सफाया कर दिया। हकीकत क्या थी ये दुनिया खूब जान चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान ने कई अहम ममालिक के सफीरों को अगले ही रोज वो जगह दिखा दी थी जहां महज चंद दरख्तों को नुकसान पहुंचा था। पाकिस्तान ने 48 घंटे के अंदर अंदर 2 भारतीय तैयारों को मार गिराया। जो तैयारा पाकिस्तान में गिरा उसका पायलट अभिनंदन गिरफ्तार कर लिया गया, जिसे जज्बे खैर सगाली के तहत छोड़ दिया गया। दुनिया भर में इस फैसले की सताइश हुई, लेकिन मोदी का गोदी मीडिया इस पर भी झूठ बोलने से बाज नहीं आया और अपने नाकाबिले तस्खीर होने और खुद पसंदी के खूब राग अलापे गए। आपको याद होगा कि जब हमने एयर स्ट्राइक की थी तो हमारे बहादुर अभिनंदन उस पाक जमीन पर पहुंच गए थे। उस पाकिस्तान की जमीन पर जब वो पहुंचे तो ये ख्याल पाकिस्तान को आने लगा कि अगर लौटाया नहीं हिंदुस्तान के इस बहादुर सैनिक को तो हिंदुस्तान हमें खत्म कर देगा। झूठ के पांव नहीं होते। इन अक्ल के अंधों से कोई पूछे कि अगर पाकिस्तान भारत से थर थर कांपता है तो 2 तैयारे क्या फरिश्तों ने गिराए थे? यही वो नुक्ता है कि जहां भारत के पास कहने को कुछ भी नहीं, लिहाजा वो महज धौंस के जरिए कश्मीर पर काबिज रहना चाहता है। लोग गुस्से में हैं, लोग आक्रोशित हैं, बहुत अपसेट हैं। कह रहे हैं कि 370 जो रिश्ता था भारत के साथ उसको तो भारत ने खुद खत्म कर दिया, संविधान अपने संविधान को तोड़ दिया और हमें एक तरह से पूरी तरह से ह्यूमिलिएट किया। वी स्पोक टू हंड्रेड्स ऑफ पीपल। उसमें हमको सिर्फ एक व्यक्ति मिला जो खुश है इस निर्णय से। We could only meet one person who was happy, and that was the BJP spokesperson for Jammu and Kashmir. He was a person who spoke to us and who also threatened us and so on. भारतीय पॉलिसी साजों को इस हकीकत का इदराक करना होगा कि कश्मीरी कौम तहरीक से इसलिए कभी पीछे नहीं हटेगी कि उसने इस तहरीक पर लाखों बेटे निछावर किए हैं, और पाकिस्तान कश्मीरियों का साथ इसलिए कभी नहीं छोड़ेगा कि इसका रोजे अव्वल से यही उसूली मौकफ है कि कश्मीरी कौम फैसला करेगी कि उनका मुस्तकबिल क्या होगा। भारत को भी मालूम है कि कश्मीरी क्या चाहते हैं, लिहाजा धौंस से कुछ हासिल नहीं होगा। भारत के लिए बेहतर यही है कि वो धमकियां छोड़कर बातचीत की जानिब आए, ताकि मसले कश्मीर के सबील की कोई सूरत नजर आ सके।